अभिषेक, जिस तरह से ब्लैक पेपर लेकर कांग्रेस आती है और उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, उसके बदले में श्वेत पत्र लेकर सरकार आ रही है और पीएम मोदी का बयान 24 में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई दिख रहा है। देखिए ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है विवेक, क्योंकि आप समझिए चुनाव एकदम मुहाने पर आ चुका है और कांग्रेस जो है और विपक्षी दल ये एक आप ऑब्जर्व कीजिए कि लंबे समय से सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सरकार ने लोन लिया है, हालांकि उस लोन में केंद्र का भी हिस्सा है, उसमें राज्य का भी हिस्सा है, लेकिन जो ये लोन का जो परसेंटेज बढ़ा है और जीडीपी की तुलना में जो लोन का रेशियो है उसको लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है कि आपके इन 10 सालों में जीडीपी का और लोन का जो रेशियो है वो उस इकाई तक पहुंच गया जो बहुत ही खतरनाक हालात हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए और ये बताने के लिए कि 2014 से पहले आर्थिक हालात क्या थे, 2014 के पहले फॉरेन रिजर्व जो था वो फॉरेन रिजर्व कितना था, 2014 के पहले ग्रोथ रेट क्या थी और जिस तरह से देश ने कोविड काल के बाद जिस तरह से ग्रोथ रेट में रिकवर किया है वो क्या है, और साथ में जो निर्यात का सवाल है, जैसे कि जो मिलिट्री से जुड़े हुए निर्यात होने लगे हैं, बहुत सारी नए निर्यात के माध्यम खुले हैं, वो सारी चीजें सरकार रखना चाहती है। और ये जो मुद्दा जिसे विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी कि उस पर पहले से स्ट्राइक करना और सारे फैक्ट और आंकड़े रख करके श्वेत पत्र का मतलब यही होता है कि सरकार एक सारांश एक विषय विशेष पर टोटल डेटा के साथ में रखेगी और ये बताएगी कि 10 सालों में क्या। मंत्री अपने भाषण से ही गिनवा रही हैं, उन्होंने ये गिनाया था जब वो भाषण दे रही थी, जब बजट पेश कर रही थी कि 596 अरब डॉलर का निवेश 2014 से लेकर 23 में आया है। अब उसी का विस्तारित रूप, कई डेटा कुछ देर में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभिषेक और अंकित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे। श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर को लेकर कैसे सियासी जंग छिड़ी है, नेताओं की बयानबाजी भी आपको सुनवा देते हैं। जो ब्लैक का काम करेगा, जो काला काम करेगा, वो सफेद कैसे कर सकता है? तो उनका इंटरनल सर्वे उनको 200 सीटों के ऊपर नहीं ले जा रहा है, तो अपने सारे काले कारनामे ढकने के लिए ये व्हाइट पेपर ला रहे हैं जिससे इनका पाप ढक गया है। ये लोग के काले चेहरे हो गए हैं, इसलिए काले कारनामे कर रहे हैं और इसीलिए काला चिट्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करने का मौका जनता बार बार नहीं देगी, तो काम करके दिखाना चाहिए, इन चीजों से बाज आना चाहिए। अपने ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ला रहे हैं भाई। अब इनको जनता सुनती नहीं। ये पेपर वॉर चल रहा है तो चलने दीजिए। उनको लगता है देश हमने बनाया है सिर्फ 10 साल में, 5 साल में, भूल जाइए। तो नेताओं की बयानबाजी हमने आपको सुना दी। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, कांग्रेस ये कह रही है कि ये काला काल रहा है 2014 के बाद और बीजेपी ये कह रही है कि ये काला टीका रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार यही कहती रही है कि 2014 से पहले जो देश के क्या हालात थे वो देश के सामने आना जरूरी है। और जिस तरीके से आज जो है जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदन में पहुंचे राज्यसभा में, उस दौरान सदन में जो लोग रिटायर हो रहे थे सांसद, उनको जो है एक तरीके से रिटायरमेंट की विदाई जो दी जा रही थी, तो प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर दाखिल होते हैं, प्रधानमंत्री को बखूबी जानकारी थी कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं और काला जो यानी कि जो ब्लैक पेपर जारी करके आए हैं, और उसी पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग कभी विरोध में काले कपड़े पहन के आते हैं, कभी जो ब्लैक पेपर जारी करते हैं, तो वो तो हमारे लिए काला टीका है। यानी कि जो विपक्ष का हमला था उसका भी प्रधानमंत्री ने अपने तरह से जवाब दिया और वो कटाक्ष में ही जो जवाब दिया उससे उन्होंने संदेश दे दिया कि किस तरह से विपक्ष घबराया हुआ है इस व्हाइट पेपर से। जी, और प्रधानमंत्री इस पर चुटकी भी ले चुके हैं। उन्होंने वो जो 400 वाली बात थी उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद भी किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।